हेलो फ्रेंड्स, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी कुछ बातें मैं डिविजिबिलिटी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इतनी बेसिक बातें हैं कि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को ये गलती करते देखा, क्योंकि इतनी बेसिक बात है लेकिन ये फिर भी क्लास में कभी डिस्कस नहीं होती, इसका टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं देते, कोई इनका ध्यान ही नहीं दिलाता। तो डिविजिबिलिटी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो बड़े बेसिक प्रिंसिपल डिविजिबिलिटी के मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। इस स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी का। इफ सम नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय टू रिलेटिवली प्राइम नंबर्स p and q। मैथमेटिक्स में इनके लिए एक टर्म है कोप्राइम्स। कोप्राइम्स वो होते हैं जिनका HCF 1 हो। प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर तो हमें पता है जो किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने आप से और 1 से, है ना। 13 एक प्राइम नंबर, इट हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर्स, 1 unity and the number itself। 17 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स हम समझते हैं, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। को प्राइम्स क्या होते हैं? जिनका रिलेटिवली मतलब को प्राइम्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 16 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, मगर 16 एंड 9 आर को प्राइम बिकॉज देयर HCF इज 1। तो ऐसे ही दो नंबर्स हैं। If some natural number is divisible by two relatively prime numbers p and q, then it is also divisible by their product p q। तो अगर कोई नेचुरल नंबर p और q दोनों से डिवाइड होगा ना, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। अगर कोई नेचुरल नंबर p और q दोनों से डिवाइड होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो। वो उनकी प्रोडक्ट से डिवाइड तब होगा अगर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम। इस बात को समझने की जरूरत है। अब मैं कहता हूं एक नंबर 4 से डिवाइड होता है और वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। जो नंबर 4 से भी डिवाइड होता है वो नंबर, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है और वो 6 से भी डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे कि वो तो फिर 24 से भी डिवाइड होगा। बस यही गलती है। जरूरी नहीं है कि वो 24 से डिवाइड हो। एग्जाम्पल 12 ले लो, एग्जाम्पल 36 ले लो। 36 इज डिविजिबल बाय 4। 36 is divisible by 6, but it is not divisible by 24। 12 ले लो, 12 is divisible by 4, 12 is divisible by 6, but it is not divisible by 24। कहाँ पेज है? 4 and 6 are not relatively prime, their LCM is 2। तो यहाँ ये फर्स्ट जो आपका रूल है वो मतलब वो अप्लाई नहीं हो सकता कि वो प्रोडक्ट PQ से क्यों डिवाइड नहीं हो सकता। वो नंबर PQ से तब डिवाइड होगा इफ एंड ओनली इफ द टू नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। यहाँ 4 और 6 प्राइम नहीं है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट में देता हूं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 13 एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, so it will be divisible by their product 13 and 9 as well। so 13 9s are 117। तो ये नंबर 117 से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर 13 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 13 and 9 आर रिलेटिवली प्राइम। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 6 से जरूर डिवाइड होगा, बिकॉज 2 and 3 आर रिलेटिवली प्राइम। जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा एंड 5 से भी डिवाइड होगा, तो वो 15 से डिवाइड होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ
the first rule, and we must keep it in mind. Second, if the number PA is divisible by Q, अगर PA Q से डिवाइड हो रहा है बट P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, तो P की प्राइम फैक्टर, इसका मतलब P की प्राइम फैक्टराइजेशन में Q हमें नहीं दिखता, दे आर रिलेटिवली प्राइम. PA इज डिविजिबल बाय Q, लेकिन P के पास Q नहीं है, P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, तो जाहिर बात है Q A के पास रहा होगा. दिस इज व्हाट आई मीन, ये दिस इज व्हाट दिस रूल मीन्स. मैं एग्जांपल से समझाता हूं, 7A is divisible by 5. कहीं से आपको पता चला कि 7A 5 से डिविजिबल है, तो अगर 7A 5 से डिविजिबल है तो 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 का प्रोडक्ट है नहीं, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, दैट इट इम्प्लाइज दैट A इज divisible by 5. This is what it means. ये जो सेकंड हमने रूल लिखा है डिविजिबिलिटी का, उसका ये मतलब है कि अगर PA Q से डिवाइड होता है but P and Q are relatively prime, so it is, you know, correct, it is safe, it is logical, it is correct to conclude that A is divisible by Q. तो ये आपका कंक्लूजन किसी भी हालात में गलत नहीं होगा, लेकिन P और Q का रिलेटिवली प्राइम होना जरूरी है. अब जैसे एक और स्टेटमेंट देखिए, 3A is divisible by 6. 3A is divisible by 6. So I conclude, it follows that A is divisible by 6. A is also divisible by 6. तो ये मेरा कंक्लूजन है, और जो लोग समझ गए हैं वो जान जाएंगे कि ये गलत है. 3A जो है वो 6 से डिवाइड होता है, 3A 6 से डिवाइड होता है, मगर 3 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये कहना कि A भी 6 से डिवाइड होगा, ये गलत है. तो ये है हमारा सेकंड प्रिंसिपल. वैसे सेकंड प्रिंसिपल को दूसरे तरीके से भी मैं इस तरीके से बता सकता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिएगा, A is not divisible, A is not divisible by 13. A जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होता, तो A की प्राइम फैक्टराइजेशन के पास 13 नहीं है, तो it is safer, it is, you know, okay to conclude that 2A is also not divisible by 13. तो उसका डबल भी 13 से डिवाइड नहीं होगा. भाई अगर A के पास 13 नहीं है तो 2A के पास भी कहाँ है? 2 and 13 are relatively prime. 3A, 4A, 5A, for that matter 7A, 9A, for that matter 10A, 12A, 11A, all of them are not divisible by 13. It is okay. इनमें से कोई भी 13 से डिवाइड नहीं होगा. This is what it means. मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं. आप सेकंड वाला जो रिजल्ट है उसको इस तरह से भी, you know, उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि अगर A के पास 13 नहीं है तो इन सब के पास भी नहीं होगा. अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ देता हूँ. A is not divisible by 12. A is not divisible by 12. Agreed. A 12 से डिवाइड नहीं होता. 5A, it is, you know, safe to conclude 5A is also not divisible by 12. It is also not divisible by 12. हाँ, सही है. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 3. 2 स्क्वायर इंटू 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसका मतलब A की प्राइम फैक्टराइजेशन के पास 2 और एक 3 नहीं था, है ना. 2 स्क्वायर इंटू 3, ये प्रोडक्ट A के पास नहीं थी. हाँ, तो ठीक है ना, 5A के पास भी नहीं होगी.
सो 5a इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12, ये कंक्लूड करना बिल्कुल सही है। लेट मी टेल यू 7a इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12, बिल्कुल ठीक है, 7a भी 12 से डिवाइड नहीं होगा सेकंड रूल के मुताबिक। लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि 7 and 12 आर रिलेटिवली प्राइम, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो 7a इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12, ठीक है ना। अब एक बात, अगर कोई कहते हैं कि 4a इज डिविजिबल बाय 12, सो लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट से 4a 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वी कांट से, वी आर नॉट श्योर। बिना a की वैल्यू जाने, बिना a की प्राइम फैक्टराइजेशन जाने हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि होगा 4a 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये एक एम्बिगुअस केस है, एम्बिग्यूटी इज देयर, कंफ्यूजन इज देयर, सिंस द वैल्यू ऑफ a इज नॉट क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट क्लियर, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस। सो ये रूल एक चीज के बारे में तो क्लियर है कि अगर PA डिविजिबल है Q से एंड P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, देन A इज डिविजिबल बाय Q। तो ये दोनों डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बेसिक से हैं। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को इनके बारे में भी, इनको भी मतलब वायलेट करते हुए देखा, तो ये उनको कई बार नहीं पता होते, बड़े बेसिक सी बात है। ये CBSE के सिलेबस में तो नहीं है, मैं ये भी कहूँ कि 9th के सिलेबस में है या 10th के सिलेबस में है, पर ये जनरल बातें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक डिविजिबिलिटी के बारे में एक बात और मैं यहाँ शेयर कर दूँ, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, इट इज गिविंग मी अ बिट प्रॉब्लम। ये मेरा ना एक्चुअली मार्कर जो मैं लेकर आया हूँ ना इस समय, आई हार्डली यूज मार्कर, वाइट बोर्ड्स में अब यूज नहीं करता, तो मैं जो भी ये लेकर आया हूँ ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, रीफिलिंग के बाद परेशान कर रहा है। आई विल सेट इट राइट। चलिए, मैं इस ज्यादा अभी नहीं कुछ बताता। एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक नंबर n से डिवाइड होता है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय n एंड अदर नंबर, नेचुरल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय n, देन देयर सम और डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय n। तो मैं क्या कह रहा हूं, आइए जरा देखें। p is divisible by n. What does it mean? Mathematically, you can write p is equal to k1 times n, where k1 is an integer. So p is divisible by n. Q is also divisible by n. Q is another natural number and it is also divisible by n, and the quotient is k2, and k2 is an integer. So मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर दो नंबर्स n से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी n से डिवाइड होगा। वो कैसे? वो बड़ी आसान बात है, आप n कॉमन ले लीजिए